क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके दरबार में नवरत्न ही नहीं बल्कि ऐसी शक्तियां भी थीं जो आज भी इतिहासकारों को कंपी में डाल देती हैं। एक ऐसा राजा जिसकी तलवार से पहले उसका न्याय बोलता था। एक ऐसा शासक जिसके बारे में किंवदंतियां कहती हैं कि मृत्यु भी उसके सामने ठहर गई थी। लेकिन कौन था वह? सिर्फ एक राजा, एक योद्धा या कुछ और? सबसे भयानक रहस्य यह है, विक्रमादित्य के आखिरी दिन वास्तव में कैसे बीते। क्या वे सच में मृत्यु को चुनौती देकर अमरता प्राप्त कर चुके थे, या उनके बारे में जो भी लिखा गया वह सब एक सुनियोजित छल था? आज हम खोलेंगे महाकाल के दरबार में छिपा वह रहस्य जो हजारों सालों से बंद है और जिसे सुनकर शायद आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब भारत अनगिनत छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था और चारों दिशाओं से एक ही आवाज उठती थी, एक ऐसे शासक की जरूरत है जो भारत भूमि को फिर से स्वर्ण युग में ले जाए। युद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता की भूख ने जनमानस को थका दिया। ठीक उसी दौर में उज्जैन की धरती पर जन्म हुआ एक बालक का जिसका नाम इतिहास बदलने वाला था, विक्रमा। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय आकाश में एक विचित्र प्रकाश फूटा और महाकाल मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। लोगों ने इसे एक संकेत माना, जैसे स्वयं काल ने घोषणा की हो कि यह बालक एक दिन सिंहासन पर नहीं, समय पर शासन करेगा। यही बालक आगे चलकर बना महासम्राट विक्रमादित्य। युवा विक्रम बचपन से ही अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता। किंवदंती है कि एक बार उज्जैन पर विदेशी आक्रमणकारी टूट पड़े, महल की दीवारें थरथरा उठीं और राजा को रणभूमि में उतरना पड़ा। उसी समय सिर्फ 16 वर्ष का विक्रम बिना सुरक्षा कवच के युद्ध भूमि में उतर पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती और उसके प्रहारों से धूल में उठती लपटें जैसे उसके क्रोध की घोषणा कर। युद्ध समाप्त हुआ और दुश्मनों का सेनापति उसके पैरों में गिर पड़ा, लेकिन विक्रम ने उसे मारने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उसने कहा, विजय का अर्थ विनाश नहीं, जागरण है। उस दिन प्रजा ने पहली बार महसूस किया कि यह बालक सिर्फ युद्ध के लिए पैदा नहीं हुआ, यह तो धर्म के सिंहासन पर बैठने के लिए बना है। समय बीता और जनता की मांग पर विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठाया गया। राज्याभिषेक के समय प्रजा की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। उज्जैन के महामंत्री ने उन्हें ताज पहनाते हुए भविष्यवाणी की, आज से भारत का स्वर्ण युग शुरू। दरबार नवरत्नों से सज गया। कवि कालिदास, वैद्य धन्वंतरी, ज्योतिषी वराह मिहिर, विद्वान अमर सिंह, दिग्विजयी योद्धा घटकरपर और कई अन्य, इन सभी की प्रतिभा विक्रम की विशाल दृष्टि के सामने नतमस्तक थी। लोगों के मन में एक ही नाम बस गया, सम्राट विक्रमादित्य। कहा जाता है कि विक्रमादित्य का न्याय अद्भुत। उनके शासन में कोई अपराधी छूट नहीं सकता था, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। एक बार महल में एक व्यापारी आया जिसकी बेटी के साथ राज दरबार के ही एक उच्च अधिकारी ने अत्याचार किया था। अपराधी रुतबे वाला था, पर विक्रम के सामने सच की कोई कीमत नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य उठे और बिना एक क्षण गंवाए उस अधिकारी को मृत्यु दंड सुना दी। प्रजा ने राहत की सांस ली और इतिहास में वह दिन दर्ज हो गया जब न्याय सिंहासन से बड़ा था। और यही वह निर्णय था जिसने पूरे आर्यावर्त में यह संदेश फैला दिया कि विक्रम सत्ता पर नहीं, सत्य पर शासन करता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, असली भयावह अध्याय अब शुरू होता। एक रात महाकाल के महंत ने महाराज को बुलाया और कहा, समय आ गया है सम्राट, एक अनुष्ठान अधूरा है जिसे सिर्फ आप पूरा कर सकते। पर सावधान, यह मार्ग मृत आत्माओं का मार्ग। विक्रमादित्य को उस श्मशान की ओर ले जाया गया जहां हवाएं चीख रही थी और वृक्ष ऐसे कांप रहे थे जैसे उनमें बंद आत्माएं मुक्त होने के लिए तड़प रही। भूमि पर एक शव पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, वेताल। और यह वेताल मात्र भूत नहीं था, वह श्रापों का मालिक, मंत्रों का झाता और समय का सबसे प्राचीन पहरेदार था। वेताल ने चेतावनी दी, सम्राट, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें सत्य के साथ देना हो और यदि तुम मौन हुए मैं तुम्हारा विनाश कर दूं। उस रात से शुरू हुई पहेलियों की भयानक यात्रा। विक्रम हर बार वेताल को कंधे पर उठाता और हर बार वेताल प्रश्न पूछकर उसे वापस भागने पर मजबूर कर दे, पर सम्राट नहीं डिगा। आखिरी रात आकाश में काली आंधी थी। वेताल ने ऐसी पहेली रखी जिसके उत्तर में सिर्फ सत्य नहीं, बलिदान छिपा था। बताओ सम्राट, क्या बड़ा है, धर्म या प्रेम? विक्रम मौन हो गया। प्रजा के प्रति धर्म और परिजनों के प्रति प्रेम, दोनों उसके भीतर संग्राम कर रहे थे, पर मौन विनाश। उसने उत्तर दिया, धर्म प्रेम से बड़ा है, क्योंकि प्रेम व्यक्तिगत है, धर्म सार्वभौमिक। वेताल ने ठहाका लगाया और बोला, तुम्हारा उत्तर सत्य है, पर इसका मूल्य तुम्हें अपने जीवन से चुकाना। आकाश में बिजली गिरी और उसके बाद जो हुआ उसकी गवाही कोई भी नहीं दे पाया। इतिहास कहता है कि उसी रात विक्रम अदृश्य हो। कहा जाता है कि अगले ही सुबह महाकाल के गर्भगृह से एक आवाज आई, समय पर कोई शासन नहीं कर सकता, पर जिसने समय को जीत लिया वह कभी मरा नहीं करता। लोगों ने यही माना कि विक्रमादित्य मृत्यु के पार जा चुका। कुछ कहते हैं कि वह वेताल की शक्ति लेकर लौटा था और अब भी समय की दीवारों में कहीं छिपा है, भारत की रक्षा करता हुआ। क्या वह सच में मरा या वह आज भी जीवित है, एक संरक्षक की तरह छिपा हुआ? इस रहस्य की सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। यदि कभी किसी अंधेरी रात महाकाल की घंटियां स्वयं बज उठे तो समझ लेना समय का सम्राट वापस लौट आया है।